खरमास खत्म होते ही बीजेपी की नई सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये तो बहुत उत्साह भरने वाली बात है ना। तो बीजेपी खूब उत्साहित दिख रही है और बीजेपी के कारण ही मुझे लग रहा है कि जो ये रामनवमी की तैयारी है ज़्यादा भव्य और ज़्यादा दिव्य हो गई है। रामनवमी को लेकर लेजर लाइट से सजा डाक बंगला चौराहा, 25 फीट प्रतिमाएं और ड्रोन से पुष्प वर्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के डाक बंगला चौराहा पर आयोजित होने वाली रामनवमी शोभा यात्रा भव्य धार्मिक समारोह बनने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भी तैयारियां पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन बतौर रामनवमी शोभा यात्रा के संयोजक के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारियों का जायजा लेने वह कल रात ही पटना भी पहुंच गए हैं। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। इस बार रामनवमी शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी ने पूरी कर ली है। बिल्कुल, बीजेपी की भाई बिहार में पहली बार सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, तो बीजेपी तो उत्साह में दिखाई दे ही रही है। और रामनवमी की शोभा यात्रा के स्वागत के लिए डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पूरे क्षेत्र को दुधिया रोशनी और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और बड़ा मंच बनाया गया है, और जिस पर नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, दोनों उप मुख्यमंत्री सहित तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रकाश सजा पूरे चौराहे को दुधिया रोशनी और लेजर लाइट से कवर किया गया है। बड़ी इमारतों पर डिजिटल मैपिंग के जरिए भगवान राम के जीवन प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। तो डाकबंगला चौराहा आप जाएंगे तो गजब का नज़ारा है, बहुत भव्य तस्वीर आपको दिखाई देगी। हर बहुमंजिली इमारत पर आपको भगवान राम की कथा का फिल्मांकन दिखेगा। भव्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं। चौराहे के मुख्य केंद्र पर भगवान श्री राम, महादेव, शिव और वीर हनुमान की 40 से 50 फीट ऊंची विशाल प्रतिमाएं जो स्थापित की गई हैं वो देखने लायक हैं। इन मूर्तियों को विशेषकर फाइबर और मिट्टी के से बनाया गया है, और यह पहली बार है जब इतनी विशाल और सजीव दिखने वाली मूर्तियों का यहाँ निर्माण किया गया है। तो इतनी तैयारी तो पहले कभी नहीं दिखी थी। तो नितिन नवीन भी इसके संयोजक हैं और वो पहुँच के हैं, खुद तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। सर, तो ड्रोन के माध्यम से मुख्य मंच और शोभा यात्राओं पर जो है वो गुलाब और गेंदों की फूलों की वर्षा की जाएगी। हाँ, कई क्विंटल गुलाब और गेंदा के फूल मंगाए गए हैं। पटना के खाजपुरा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग और चौक से 52 बड़ी शोभा यात्राएं डाकबंगला पहुंचेंगी। हर साल की तरह नितिन नवीन और अन्य अतिथि विभिन्न अखाड़ों से आने वाली झांकियों के संचालकों को पाग यानी पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। इस बार झांकियों में अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र वादक और बनारस के डमरू दल को भी बुलाया गया है। गंगा आरती टीम, मुंबई के प्रसिद्ध बैंड और झारखंड के नृत्य दल इस बार अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के अनुसार डाकबंगला चौराहे और महावीर मंदिर के आसपास 5 से 7 लाख श्रद्धालु जुटेंगे। तो सोचिए कितना महाजुटान है, कितना बड़ा उत्सव है। सर, तब तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए होंगे। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा डाकबंगला चौराहे पर एक अस्थायी हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे रूट पर 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 10 हाई रिजोल्यूशन ड्रोन से भीड़ की निगरानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी का ध्यान रखते हुए पूरे रास्ते में 20 से अधिक मेडिकल कैंप और वाटर स्टेशन यानी प्याऊ लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और दंडाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। तो ये जरूर देखना चाहिए। ये उत्सव बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बिहार में भी तो नया इतिहास ही रचने जा रही है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बना है बिहार का नितिन नवीन, और वही संयोजक है इस समारोह के। तो इसलिए और ज़्यादा तैयारी हो रही है व्यापक, और बीजेपी की सरकार भी बनने वाली है। मानकर चलिए कि खरमास खत्म होते ही बीजेपी की नई सरकार बन जाएगी।
तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये तो बहुत उत्साह भरने वाली बात है ना। तो बीजेपी खूब उत्साहित दिख रही है और बीजेपी के कारण ही मुझे लग रहा है कि जो ये रामनवमी की तैयारी है ज़्यादा भव्य और ज़्यादा दिव्य हो गई है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।